गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है हुसैन सर, जो एसएससी जेईई में जो भी आपके डाउट्स होते हैं, अब मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, आप लोगों ने क्वेश्चन भेजे हैं, वही क्वेश्चंस मैं आज सर से पूछने वाला हूं। सर के स्टूडेंट ऑलरेडी एसएससी जेईई 2018 उसके पहले रेलवे के एग्जाम्स में सेलेक्टेड है, तो बहुत बहुत वेलकम है सर आपका हमारे चैनल पे, और धन्यवाद देते हैं कि आपने बच्चों की क्वेरी सुनी और उनके आंसर देने के लिए आप आए हैं। तो बहुत बहुत वेलकम है सर आपका। धन्यवाद गुप्ता जी। सभी स्टूडेंट को हम बताना चाहेंगे कि हमारा नाम मोहम्मद हुसैन अंसारी है। हम राइजिंग सेंटर में पढ़ाते हैं और साथ ही साथ इसके सीएमडी भी हैं। तो गुप्ता जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया और कहा भी हमसे कि बच्चों की कुछ क्वेरी है, आप थोड़ा उसको बता दीजिए किस तरीके से तैयारी की जाए। तो आज गुप्ता जी जितनी चीजें पूछेंगे उन सभी सवालों का हम जवाब देंगे। आप लोग गुप्ता जी से पूछे हैं, ये सारी बातों को हम आपको पूरा बताने वाले हैं। तो गुप्ता जी जो भी पूछना है पूछिए। तो सबसे पहले सर हम आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे कि टीचिंग एक्सपीरियंस आपका कितना है और कितने बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है आपकी कोचिंग से? जी, हम 2015 से ही पढ़ा रहे हैं। पहले बीटेक के कॉलेज में पढ़ाते थे, फिर एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है 2016 में फतेहपुर में, वहाँ लखनऊ के पास बाराबंकी में, वहां पर पढ़ाए हुए हैं। फिर एई में हम एक बार सिलेक्टेड हैं जल निगम में। 2016 से हम लगातार अभी तक पढ़ा रहे हैं, तो लगभग 5 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो एक्सपीरियंस हमारे पास 5 सालों का है। और एसएससी जेईई का जो है, जहाँ तक बात करें, इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 2016 में भी निकाल चुका हूँ और प्री मैं कई बार निकाला हूँ। मेंस का पेपर नहीं देता हूँ और एक बार आईएएस निकाल चुका हूँ। गेट 3 बार निकाल चुका हूँ। तो एक्सपीरियंस है, सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक बच्चे का क्वेश्चन है सुनील कुमार का कि सर जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं वो डिप्लोमा हिंदी में कर लेते हैं, लेकिन एसएससी जेईई प्रिपरेशन इंग्लिश के बिना काम नहीं चलता है, तो क्या हम लोगों को इंग्लिश में प्रिपरेशन करनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा का कोई मतलब नहीं है। बस अब जहाँ पर पढ़ रहे हैं, अगर नोट्स जो है बिल्कुल जो इंग्लिश में एक लाइन में लिखा होता है, अगर हिंदी में भी वही चीज अगर पॉइंट वाइज लिख दिया जाए, क्योंकि 15 नंबर का अगर आपका आएगा ये थ्योरी टाइप, तो अगर उसमें 7 से 8 पॉइंट अगर लिखने और पूरा पॉइंट उसमें कवर हो जाता है तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिखा जाए अगर हिंदी आपको आती है तो। इंग्लिश में क्या है, एक एक पॉइंट वाइज लिखा जाता है। तो नोट्स हम इसीलिए ऐसा बनवाते हैं जो पॉइंट में रहते हैं, तो बहुत आसानी से आप गेन कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हिंदी में एक बच्चा था हमारे पास 2017 में, बहुत कम वैकेंसी थी एसएससी जेईई में सिविल में, फिर भी वो लड़का 2017 वाले में क्वालिफाई किया था और जॉब मिला हुआ है उनको। तो हिंदी से ही थे, इंग्लिश वो बिल्कुल भी नहीं लिखे थे। तो हिंदी वाला कोई मैटर नहीं है, नॉलेज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। हिंदी भाषा और इंग्लिश ये सब भाषा है, बस नॉलेज से इनका कोई संबंध नहीं है। तो कोई समस्या नहीं है, आप हिंदी में ही पढ़िए। अगर अच्छा नोट्स है, अच्छे कंटेंट है, तो 100% आप सेलेक्ट होगा, कोई समस्या नहीं है। दूसरा सर, इसके अलावा जैसे हम 2 बार 3 बार सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आगे क्वेश्चन लगाने का मन नहीं करता है, तो आगे के प्रिपरेशन कैसे करें? टेक्निकल 2 बार हम समाप्त कर चुके हैं पूरा सिलेबस। ये जो समस्या है, देखिए जो इच्छा वाली बात है, देखिए अगर 1 बार 2 बार अगर आप पढ़ चुके हैं तो समस्या ये है ना निकलने का। अगर कहीं पेपर नहीं निकल रहा, समस्या ये है कि जो आपके कॉपी में कंटेंट है, कहीं ना कुछ कमी तो कमी है। ठीक है, तो बहुत सारे जिस भी, पहले बात आपका टारगेट पता होना चाहिए कि पेपर कौन सा है। तो अगर आप एसएससी जेईई का दे रहे हैं तो पेपर में सिलेबस आपको ही दिखेगा, लेकिन पेपर के जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो पैटर्न होगा वो थोड़ा बदला रहेगा। लेकिन स्टेट जेईई जैसे यूपी ट्रिपल एससी और यूपीपीसीएल, आप देखेंगे 0 से मॉडरेट तक के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप गुप्ता के क्वेश्चन हाई लेवल वाले लगा लेंगे तो पेपर में आना नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में 1 लाइनर ही आएगा, एक फुल स्टॉप आपको दिखेगा। तो बड़े क्वेश्चन आपको लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है, अगर नहीं निकल रहा है, 2 बार 3 साल हो गया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आईएएस के जो क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे एकदम शुरुआत के ही, प्रॉपर्टी जैसे दिख रहे हैं उससे क्वेश्चन दिख जाएंगे। और न्यूमेरिकल जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उसका थ्योरी पढ़िए, उसका डिफिनेशन पढ़िए, और जो फार्मूला है, फार्मूले के बाद आपको न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल 3 चीजें ही पेपर में आती हैं, या तो डिफिनेशन आएगा, या तो फार्मूला आएगा, या तो फिर न्यूमेरिकल आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप तैयारी कीजिए कि कोई भी पोर्शन आपका कमजोर ना रहे। आपको न्यूमेरिकल भी दिखे आना चाहिए, साथ में थ्योरी उसकी, और जो फार्मूला है। 3 चीजें अगर आप पकड़ा हाथ में रखेंगे तो पेपर में किसी तरीके से बनाएंगे तो बहुत आसानी से आप उसको कलेक्ट कर लेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई समस्या नहीं। ये चीजें हैं। पवन अखिलेश कुमार प्रयागराज से इनका क्वेश्चन है, सर अभी सेकेंड ईयर में हूँ, अभी से क्या करना चाहिए एसएससी जेईई के लिए? प्लीज आंसर इन पॉइंट सर। और दूसरा क्वेश्चन इनका है, सर कोचिंग कब से ज्वाइन करें
और क्यों? तीसरा क्वेश्चन है, क्या अभी से कोई रेफरेंस बुक हम पढ़ना जरूरी है? ये 3 क्वेश्चन अखिलेश कुमार जी के हैं, प्रयागराज से हैं ये। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको तो पता चल गया कि एसएससी जेई कुछ होता है, बहुत लोगों को कुछ नहीं पता रहता है, तो इनको तो टारगेट मिल गया, क्योंकि लक्ष्य अगर सामने हो तो रास्ता बहुत आसान होता है। बहुत सारे बच्चे गांव से आते हैं, उनको पता ही नहीं कौन सा फॉर्म भरना है, तो एनटीपीसी भी दे रहे हैं, हर पेपर दे रहे हैं, तो उनका जल्दी निकलेगा नहीं। आदमी अगर लक्ष्य बना लेगा तो जरूर वहां पहुंचेगा। तो इन्होंने बहुत जल्दी काम ये किया है। सेकेंड ईयर में है तो बस सेकेंड ईयर में क्या करना है, अगर आसपास कोई कोचिंग है, इनको लगता है पढ़ना है, उधर जाके ज्वाइन करें, बस आए जाएं और नोट्स बनाएं। एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद जस्ट उसके बाद पढ़ने अगर बैठ जाते हैं तैयारी करने में, तो 8 महीने लगेंगे उनको नोट्स बनाने में, और 3 से 4 महीने में बहुत आसानी से वो क्लियर कर लेंगे। तो हमारा यही कहना है कि वो कोचिंग को ज्वाइन कर लें, जहां भी आप चाहते हो, जो भी अच्छा लगे, जहां पर उनको पसंद है वहां पर पढ़ें। डेमो ला 2-4 जगह, जहां अच्छा लगे पढ़ लें। तब कि लक्ष्य जो उनका है उनका क्लियर है, तो उनका 100% सिलेक्शन होना तय है। तो बस 8 से 9 महीना तैयारी करेंगे, उनका निकल जाएगा। लेकिन सेकेंड ईयर में अभी वो कोचिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है इनके लिए। और अभी से कोई रेफरेंस बुक पढ़ना जरूरी है? नहीं, अभी तो कह रहे हैं कोचिंग में जाकर के वो बैठे हैं, क्योंकि वो रेफरेंस बुक जो होते हैं कंपटीशन के, उस कई किताबों को हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे आपको अगर फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ा रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे, राजपूत भी पढ़ेंगे, आर.के. बंसल भी पढ़ेंगे, और बहुत सारी किताबें हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। एक जगह कंटेंट को ला करके इनके कॉपी में लिखाते हैं। ऐसा ये पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास टाइम है नहीं, किसी भी स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है। तो हम लोग जो 1-2 घंटे में पढ़ाते हैं, आप 1 हफ्ते पढ़ेंगे तब आपको आएगा, वो भी पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं। तो कोचिंग में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं, जो भी मतलब करना चाहें, जितने स्टूडेंट हैं सेकेंड ईयर। ठीक है। एक क्वेश्चन है शिवानी सिंह का, फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश से। सर, मैं 3 बार से एसएससी दे रही हूँ, मेरी प्रोफिशिएंसी 60% से ज्यादा नहीं जा रही है, कहाँ मिस्टेक हो रही है और मैं कैसे पता करूँ ये चीजें? तो देखिए, अपनी कमजोरी पता करने का बस एक ही तरीका है कि आप टेस्ट जो है ज्वाइन कर लें। कोई भी ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, जैसे टेक्स्ट बुक का है, अच्छा पैटर्न है उनका, अच्छा बनाते हैं वो, बिल्कुल क्वेश्चन बढ़िया रहते हैं। तो उनको अगर वहां से करेंगे तो सबसे बड़ी बात है, एनालिसिस उसमें दिखाते हैं वो लोग कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप दे रहे हैं, पता चल रहा है सेफ्टी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सेफ्टी बीएमडी और साथ में प्रॉपर्टी, बीच में कॉलम है और बीम है, उसमें उनको समस्या है, सिंपल बेंडिंग में। तो देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हमसे लग नहीं रहे हैं, इन्हीं के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो उनको फिर से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए अथवा किसी कोचिंग का नोट्स ले लीजिए जो अच्छा लगे आपको, जिस पर विश्वास है, अथवा अच्छे कोचिंग वाले हैं, तो उनसे आप नोट्स बनाइए, उसी टॉपिक का फिर से पढ़िए, वही टॉपिक, फिर देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छा हुआ, अगले टेस्ट में आप अच्छा करेंगे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के वीक पॉइंट अपना पकड़िए। और समस्या ये है कि इनका न्यूमेरिकल पोर्शन जो होगा कमजोर। हम पहले हर बार कहते हैं कि पहले डिफिनेशन आपको आना चाहिए, फिर उसी का फार्मूला आना चाहिए, उसी पर न्यूमेरिकल, 3 चीजों के बाहर कुछ नहीं है। तो जो भी आप पढ़िए बिल्कुल क्लियर कट पढ़िए, कोई समस्या नहीं, आपका जरूर निकलेगा, क्योंकि बच्चे निकाल रहे हैं बस 8 महीने 9 महीने पढ़ने के बाद। बस उनको जो है उनका लक्ष्य सामने दिख रहा है। ये कई फॉर्म भी भरती होंगी, ये भी समस्या है इनके लिए, और प्रैक्टिस इनका 0 होगा। ये घर पर नहीं पढ़ते होंगे, उतना न्यूमेरिकल नहीं लगाते होंगे। न्यूमेरिकल लगाने से फार्मूला और डिफिनेशन सब क्लियर होते हैं। तो न्यूमेरिकल जरूर लगाइए, थोड़ा बड़ा भी दिखे कभी कभी। जिस टॉपिक में आप जानते हैं कि ज्यादा क्लियरिटी चाहिए, तो उसके कन्वेंशनल टाइप के क्वेश्चन लगाइए, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हर्ष वर्मा फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश से इनका क्वेश्चन है, शुड वी यूज बुक फॉर वीक सब्जेक्ट्स और ओनली नोट्स फॉर मेंस प्रिपरेशन? जो इनके सब्जेक्ट में जो कमजोर है उसके लिए नोट्स को फॉलो करें या किसी रेफरेंस बुक को फॉलो करें? आपको हम बता रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज ये है, पेपर में जो आप स्टैंडर्ड बुक रखे हैं यूनिवर्सिटी वाले, उसमें आप देखेंगे सोल्यूशन बहुत बड़ा है। अब किसी कोचिंग में पढ़ेंगे, कोई एक्सपर्ट अगर है तो उसी क्वेश्चन को मुश्किल से 4 लाइन में लगाएगा, क्योंकि 120 मिनट है और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। 300 नंबर का अटेम्प्ट करना आसान बात नहीं होता है। तो हम लोग जो क्वेश्चन लगाते हैं, आप किताब में देखेंगे कम से कम 15 लाइन रहेगा, हम 5 लाइन के अंदर उसको लगाने का तरीका बताते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक पर जाएंगे तो आपको बड़ी समस्या होगी, क्योंकि सोम पढ़ते ही 3 महीना लग जाएगा। एसएफडी पीएमडी आप पढ़ेंगे 20 दिन, और हम लोग मुश्किल से 2 दिन में एसएफडी पीएमडी पढ़ाएंगे, ऐसा कि जो भी क्वेश्चन आएगा कंसेप्ट के द्वारा, कंसेप्ट ऐसा बता देंगे कि एकदम 0 से लेकर के कोई भी सवाल आ जाए, चाहे स्ट्रक्चर हो किसी का, एसएफडी पीएमडी बहुत आसानी से बनेगा, मुश्किल से 7 लाइन 8 लाइन। तो वही चीजें हैं। कोचिंग वाला कोई नोट्स हो, अगर बढ़िया कोई कोचिंग है वहां से नोट्स ले लीजिए, पढ़िए, आराम से निकलेगा। ठीक है। आगे कोई सवाल किसी का?
वरुण पंत फ्रॉम उत्तराखंड, इनका ये क्वेश्चन है, कभी कभी एक टॉपिक कंप्लीट करने में जी पूरा दिन चला जाता है सेल्फ स्टडी के थ्रू, और कभी कभी एक टॉपिक भी क्लियर नहीं होता पूरे दिन में। इनका ये क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका कंसंट्रेशन खराब होगा, ठीक है, क्योंकि किताबों से अच्छा कोई टीचर है नहीं। सबसे बड़ी समस्या यही है, टीचर से बढ़िया ही है किताबें। किताबें सबसे बढ़िया आपकी दोस्त हो सकती हैं, आपका सबसे बेस्ट टीचर होगा, उसमें आपको गलती नहीं देखने को मिलेगी। बस आसानी से कंसंट्रेट होकर अगर उसको पढ़ लिया जाए तब, क्योंकि हम भी पढ़ाते हैं, किताब से ही पढ़ाते हैं, किताब ही पढ़ेंगे, बहुत सारे किताब पढ़ेंगे फिर आपको पढ़ाएंगे। तो समस्या ये है कि कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ते होंगे 10 मिनट आधा घंटा, वो भी ध्यान कहीं और मोबाइल चलाते होंगे, इस वजह से जल्दी से उनको क्लियर नहीं होता है। तो उनको तो बहुत जरूरी है कोचिंग ज्वाइन करना, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे आधे घंटे में जो आप पूरा दिन पढ़ते हैं नहीं कुछ समझ में आता है, आधे से 1 घंटे में चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। और कंसेप्ट क्लियर के बाद ही एग्जाम निकलेगा। आप हजारों क्वेश्चंस लगाइए, नहीं निकलेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट अगर आपको पूरा पता है तो कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बता देंगे। तो ये चीजें हैं वहां पर, क्योंकि पेपर में प्रश्न है, थ्योरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बस ऐसे लिखा है पढ़ना है। उधर प्रश्न है, प्रश्न का जवाब देना बहुत अलग चीज होता है। तो प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, चीजों के बारे में पता होगा, तभी आप कर पाएंगे। क्योंकि आप पॉइजन रेशियो बस एक ही जानते हैं, डिफिनेशन, लेकिन उसके बारे में अगर 7-8 चीजें होती हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, अगर वो सारी चीजें आप उससे रिलेटेड जानेंगे तब पेपर क्लियर करेंगे। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो है केवल आप देखेंगे रिपीट भी करता है, तो 25 से 30% रिपीट कर जाएगा। कुछ गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्यों करेगा? क्योंकि आईएएस के वो छोटे छोटे क्वेश्चन है, उससे अच्छा 20 साल का आप आईएएस का क्वेश्चन ले लीजिए, आईएएस मास्टर का बुक है अथवा एडीजी का, तो छोटे वाले सब फंस जाएंगे। अभी गुप्ता एंड गुप्ता में कुछ आपको मिलता है, लेकिन आईएएस एक बार लगा लीजिए, अभी देखिए क्या होता है, सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ए में हम खुद दिए हुए हैं, 50 में 50 रिपीट किया था, जललिंगा में हम निकाल चुके हैं। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो किया जाता है उससे पहले, लेकिन कंसेप्ट बहुत क्लियर। और इलाहाबाद में हम यही देख रहे हैं, 80% बच्चों को पता है जो बेचारे नहीं निकाल पा रहे हैं, वही 20% जो है वही समस्या है, वही कंसेप्ट का, वो केवल क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हैं, उस कंसेप्ट के पीछे नहीं। तो कंसेप्ट अगर पकड़ में आ जाती है तो आपका 90-95% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज है, 5 से 10% होता है, कुछ गलती है, कुछ हो जाती है उसकी वजह से। तो कंसेप्ट पकड़िए, क्योंकि 80% यहाँ सभी बच्चों को पता है। तो उत्तर प्रदेश में जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में तो सारे के सारे बच्चे इन्हीं से कंपटीशन है, तो वो लोग क्या करें, कंसेप्ट पर ध्यान दें। अगर बहुत पुराने हैं, क्योंकि उनको सब कुछ आता है, बस प्रश्न पर आपको ध्यान देना है कि और कितने तरीके से ये हो सकता है। तो टॉपिक जो कमजोर है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आसानी से तो निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं। और बताइए। राहुल कुमार फ्रॉम राजस्थान, सर जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें 50% क्वेश्चन सही होते हैं और कुछ छूट जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं, तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है। तो उस केस में हमें क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना चाहिए? तो वही तो हम बता रहे हैं कि क्वेश्चंस को हैंडल नहीं करना है, अपने नॉलेज को हैंडल करना है। आपके पास आधा गिलास ही पानी है और प्यास लगा है पूरा, तो जब पानी आप पिएंगे तो फिर आपको प्यास ही लगी रहेगी। तो इनके नॉलेज जो है वहां पर कम है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, टॉपिक पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का पूरा इनको ज्ञान नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन करते हुए जाएंगे, एक इनको आएगा, आधा गिलास पानी है तो आधा गिलास में ही आपका प्यास बुझेगा। तो छोटे छोटे इनसे हो जाएंगे, जैसे थोड़ा सा कंसेप्ट वाला बिल्टअप होगा क्वेश्चन में, जैसे 2 टॉपिक को एक ही में मर्ज करेगा तो इनसे नहीं होगा। तो सबसे बड़ी समस्या ही है, नॉलेज कम है। नॉलेज तभी होगा जब बहुत क्लियर कट पढ़ेंगे, किसी भी बात का शक ना हो किसी टॉपिक में। आपको जेई बनना है तो उस काबिल बनिए, उस कुर्सी पर बैठने के लिए उतना नॉलेज चाहिए। जिस दिन उतना नॉलेज होगा आराम से आपका निकलेगा। तो प्रश्न नहीं है, प्रश्न मुद्दा नहीं है, प्रश्न उनका नॉलेज है। अगर नॉलेज अगर पूरा नहीं होगा तो आप जल्दी से क्लियर नहीं कर पाएंगे, 5 साल 7 साल लगेगा। कहीं ना कहीं से आप किताबें इकट्ठा करते हुए एक बार नॉलेज जब बढ़ा लेंगे, आसानी से निकल जाता है। यही चीजें हैं। तो मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है। समय का सदुपयोग करें, आसानी से बैठ करके थोड़ा पढ़ें, हो जाएगा। नॉन टेक्निकल पार्ट की अगर बात करते हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी की प्रिपरेशन कैसे बच्चे कर रहे, नॉन टेक्निकल पार्ट की? सबसे बड़ी बात है, देखिए बच्चे भी बात करना, देखिए पहले पता होना चाहिए कि आता क्या है। तो हिस्ट्री में आप देखेंगे 2 से 3 नंबर आता है, ज्यादा नहीं आता है। एसएससी जेई बात कर रहे हैं तो 2 से 3 नंबर आता है। तो इसको क्या है, समय बहुत बड़ा सिलेबस है इनका, तो इनको अगर थोड़ा कम भी पढ़ते हैं, इनको मान लीजिए निगलेक्ट करें, तो बहुत सारा समय आपका बचेगा।
तो जिसमें आप देखें बायोलॉजी जो साइंस वाला पोर्शन है, साइंस में अगर देखें जनरल साइंस जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ये मिनिमम 15 आपको दे करके जाएंगे। उसके बाद फिर ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इनको पढ़ लेते हैं तो 22-23 नंबर तक पहुंचेगा। और थोड़ा सा और जो चीजें हैं जैसे करंट अफेयर, इनको पढ़ते हैं तो 30 तक आप छू लेंगे, तो बहुत अच्छा स्कोर होता है। क्योंकि जो रीजनिंग होती है उसको अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए, 15 साल 10 साल का पेपर लगातार रोज लगाइए 50 क्वेश्चन वही पेपर वाले, तो आप 40 और 50 के बीच में दिखेंगे, यानी 45 नंबर आसानी से आपको मिलेगा और 30 इधर से मिल जाएगा, तो आसानी से 70-75 हो जाएगा। और आप टेक्निकल के अगर बंदे हैं, मेहनत करे हुए हैं, तो आज तक जितने बच्चे निकाले, मतलब जो भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, 70 से कम तो कोई लाता नहीं है, 70 के ऊपर रहते हैं। एक लड़का एक बार 94 लाया था, एक लड़का है मनोज कुमार मूद, वो लाए थे 94 नंबर टेक्निकल में केवल, बाकी रीजनिंग में और जीएस में तो बात ही छोड़िए। उनका 75 रैंक था उसमें एसएससी में। तो ये सब चीजें हैं, आप कर सकते हैं, बस आसानी से पता हो कि क्या पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा साइंस पर ध्यान दे दीजिए, फिर पॉलिटी है, फिर आपकी ज्योग्राफी और करंट अफेयर। तो आपको अपने देश के बारे में तो जानना ही है, न्यूज पेपर रोज पढ़िए, अपने देश के बारे में क्या हो रहा है आप जानिए, जागरूक रहिए, क्योंकि हम ही लोग जो है विकास करने वाले हैं, आगे आने वाली पीढ़ी हम ही लोग हैं। तो अपने देश के बारे में तभी जानेंगे जब रोज न्यूज देखेंगे, हर चीज देखेंगे, तभी ये हो पाएगा। तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन टेक पढ़ सकते हैं। फुल लेंथ नोट्स बनाते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इन बातों का ध्यान ये रखना है, जब नोट्स हम बनाएं तो पेपर में सब कुछ नहीं आता है, सिंपल सी बात है। हर सब्जेक्ट का 25 से 30% ही आएगा, 100% तो आएगा नहीं कि 100 में 100 यही है। तो आप देखेंगे हर पेपर में हर सब्जेक्ट का मुश्किल से 15 से 20% पोर्शन है। और जब आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे, जैसे आपका यूथ पब्लिकेशन है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन दिए हुए तो लिखा है नीचे कि एसएससी का है, पीपीसीएल का, इनका है। तो आप देखेंगे एक ही टाइप के क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट उसी टॉपिक को पकड़ के हर पेपर वाले उसी को पूछ रहे हैं, हर एग्जाम वाले, यानी हमें समझ में आ रहा है ये ज्यादा हाईलाइटेड है, ये आता है। तो आपको क्या करना है, जब नोट्स बनाए तो जो इम्पोर्टेंट है वो किसी आकृति में बनाए, जैसे सर्किल में बना सकते हैं, रेक्टेंगल में बना सकते हैं, चिड़िया बनाइए, वहां पर लिखिए। जैसे उसको देखेंगे ना तो आपको पता रहेगा कि इस चिड़िया में हम क्या लिखे हुए हैं। क्योंकि याद करने का तरीका है, आपको माइंड मेकअप बनाना पड़ेगा, मैप बनाइए दिमाग में, जैसे कुछ सोचा वो चिड़िया बने, चिड़िया के अंदर क्या है आप तुरंत याद आएगा। याद करने का एक तरीका है, क्योंकि लगभग 12-14 सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सबके फार्मूले, सबके डिफिनेशन ध्यान में नहीं आ पाएंगे। तो समस्या यही है कि आप क्या करें, उन सबको घेर दें जो आपको लगे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो टीचर पढ़ाते हैं वो बताते हैं कौन सा आएगा। तो हम लोग लगभग जो बताते हैं, समझ लीजिए 90% पेपर में आते ही आते हैं। अगर 90% वालों को पकड़ लिया जाए तो आपको मुश्किल से हर सब्जेक्ट का 15 पन्ना बनता है, 15 पन्ना। बाकी 10% थोड़ा इधर उधर बदलेंगे तो हम लोग तो तैयारी कर ही रहे हैं, वो भी पकड़ में आ जाते हैं। तो अब अगर शॉर्ट नोट आपको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नोट्स बनाएंगे 50-60 पन्ने का, आप देखेंगे आपके 14-15 सब्जेक्ट उसी में समाये हैं, और पेपर में 2 घंटे में आप पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है रिवीजन। आप जैसे क्लास से जाएंगे, 15 मिनट बाद कुछ ना कुछ भूल जाएंगे, आधे घंटे बाद भूलेंगे, तो घर जाते पहले रिवीजन करना है, फिर 2 घंटे बाद फिर रिवीजन करना है। सोने से पहले रिवीजन कीजिए, उसके बाद सुबह एक बार पढ़ लीजिए, फिर हफ्ते में एक बार। जब याद रहेगा तभी आप पेपर में कर पाएंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ए है कि बी है या सी है। अगर आपको बी लग रहा है, आपको लग रहा है एकदम 100% सही है, हल्का सा शक होगा तो आप कभी नहीं उसको लगाएंगे। तो उन चीजों को नेग्लेक्ट करने के लिए, ये गलतियां ना हो उसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो आपको लगाने पड़ेगा। तो यूथ वाला बुक अच्छा है, कोई समस्या नहीं है। बाकी हम तो ये सजेस्ट करते हैं, जब हम नोट्स बनवा लेते हैं तो 8 महीने बाद आईएएस के जितने 20 सालों के पेपर हैं वो सारे लगाते हैं, मेंस वाले लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे करते हैं, हमको कराने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये चीजें हैं, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, रिवीजन के थ्रू आप अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये है। और बताइए। एक क्वेश्चन है पूजा गर्ग फ्रॉम महाराष्ट्र, इनका ये क्वेश्चन है सर, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए जेईई के एग्जाम के लिए? कितने घंटे नहीं पढ़ा जाता है, घंटे देखकर कोई नहीं निकाल सकता भाई, तो आप घंटे मत देखिए, घंटे वाला कोई बात नहीं है। टाइम मैनेजमेंट होता है कि आप अगर टाइम को मैनेज कर लिए, आप समय को बर्बाद करेंगे वो आपको बर्बाद करेगा। अगर आप सदुपयोग करेंगे, अच्छा काम करेंगे, उनका यूज करेंगे, तो उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। क्योंकि जिंदगी में 2 ही तरीके से आप जिंदगी जी सकते हैं, 20 से 30 साल वाला जो बीच का है, अगर समय का सही यूज करेंगे तो 30 साल के बाद जो 50 साल और जीना है, आपके पास पैसे होंगे, हर चीज होगा, बीमारी होगी तो अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हैं। लेकिन अगर ये 20 और 30 साल के बीच वाला अगर समय यूज नहीं किए तो फिर समस्या ये है, उसके बाद आप भिखारी टाइप ही रहेंगे और बीमार होकर के मरेंगे। तो ये चीज है, टाइम का नहीं कि कितने घंटे पढ़ना है, जब आपको समय मिले तब पढ़िए। और ये ना हो कि तबीयत खराब हो तो नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमेशा पढ़िए, टाइम बनाइए,
रात में सोने से पहले आपको एक लक्ष्य देना पड़ेगा अपने आप को कि सुबह उठ करके कल दिन भर में इतनी चीजें पढ़नी है, उतना पढ़ना। जैसे एसएससी ये मार्च वाला पेपर है, तो बहुत लोगों के पास क्या है, उनके पास 2-3 सब्जेक्ट बेचारे कमजोर हैं, लेकिन वो कहेंगे कमजोर है, लेकिन वो तैयार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास क्या है, रूटीन नहीं है। तो उनको क्या करना है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका जो रूटीन है कुछ गड़बड़ है, वो बस कहते हैं, वो करते नहीं है। अगर वही बच्चे शाम में ये लिख लें कि कल सोम हमारा कमजोर है और हमको पढ़ना है इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक खत्म करना है, हमारा अगर 26 मार्च को पेपर है तो 20 तारीख तक खत्म करना है, अगर टारगेट बना के करेंगे तो समय नहीं उसमें देखेंगे, वो समय नहीं, घंटे नहीं, फिर आराम से वो पढ़ेंगे, उस टारगेट को अचीव कर लेंगे, जैसे हो जाएगा वो पेपर निकालेंगे। तो समय देख करके मत पढ़िए, जब समय मिले तभी पढ़िए। नींद आ रहा तो सो जाइए, क्योंकि जब नींद आएगा आप पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो समय जब जब मिले तब तक पढ़िए, पढ़ाई के अलावा सोइए, पढ़िए, सोइए, पढ़िए, बस यही काम करना है। ये सब चीजें हैं। और कुछ रिवीजन के लिए आपने बताया कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, तो रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट से रिवीजन करें या फुल लेंथ नोट से? देखिए, पहली बात ये है, आपको मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जैसे आपके बारे में जैसे हम कह रहे हैं एसएफटी बीएमडी, तो आपके पेपर में देखिए 4 प्रकार के एसएफटी मतलब वो आते हैं, 4 ही बीम आएंगे आपके पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव देते हैं तब। तो उन चारों का जैसे सिंपली सपोर्टेड है, यूडीएल वाला दिख जाएगा, कंसंट्रेटेड लोड, ये 4 बीम जैसे आपसे कोई कह रहा है तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की, तो दिमाग आंख बंद करते ही 4 एसएफटी बीएमडी बन जाए, चारों बीम के। तो इस तरीके से माइंड मेकअप बनाना है, और माइंड में जैसे आपको फिगर दिखता है वैसे कॉपी पर बनाइए। और सबका शॉर्ट नोट नहीं होता है, अगर हमें पता है पानी का घनत्व तो 1000 है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, तो ऐसा नहीं कि उसको भी शॉर्ट नोट में लिखेंगे, वो लिखेंगे ही। जो हमको याद है उसको नहीं शॉर्ट नोट में लिखना है, वही लिखना है जिनकी समस्या हमारे साथ है, क्योंकि जब टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा। तो वही शॉर्ट नोट में हो, तो वही बार बार जब देखेंगे तो ये भी याद हो जाएगा, तो फिर शॉर्ट नोट कुछ नहीं, आपके दिमाग में सारा नोट्स है। तो शॉर्ट और लॉन्ग का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। पेपर एकदम निकलता है 7-8 महीने में, लेकिन आदमी जो है जुझारू हो और लक्ष्य पता हो, ऐसा नहीं कि एनटीपीसी लेखपाल सब बन जा रहा है। तो हर व्यक्ति हर चीज नहीं बनेगा, जिसको जो बनना है पहले से तय करे, फिर उसी हिसाब से काम करे। लक्ष्य बहुत जरूरी है, सुबह जगते ही आपको पता होना चाहिए रात तक हमें क्या करना है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर वो जानवरों जैसा है, समय बीत जाएगा। 20 से 20 साल की एज है, 30 साल के हो जाएंगे और 30 साल के बाद शादी हो जाएगी, वो नहीं रुकेगा। तो इसमें अगर बर्बाद हो गए तो आगे वाली जिंदगी एकदम खराब है, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हर बार उसके बाद बच्चे हैं, लोन लेना पड़ेगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर इधर ये वाला 10 साल आप अच्छा कर दिए तो उधर एक नौकरी होगी, अच्छा खासा होगा, जीवन में सुखमय सुखमय है। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं कोशिश कीजिए, जब 20 साल के हैं और 25-26 साल के बीच में इसी में कुछ करना है, तो आप 10 साल 5 साल वाली बात मत सोचिए कि निकलता है तो मुश्किल से 8 से 9 महीने, ये आपका है। जहां भी पढ़ रहे हैं उस टीचर को अपना समय दीजिए, केवल पैसा देने से कुछ नहीं होता, कोचिंग में नाम लिखाने से कोई जेई नहीं बनेगा, सबसे बड़ी बात यही है। कोई टीचर जेई नहीं बनाता, हम ही पढ़ाते हैं बहुत लोगों को, निकलते कुछ लोग हैं, 8 लोग 10 लोग। अभी ये लोग तो एक ही रूम में थे जो आप बता रहे हैं, 4 लोग जो अपने हैं स्टूडेंट, सतीश, नीरज और ये नंद किशोर हैं, ठीक है, और ये एक और थे पवन, 4 लोग थे। लेकिन इससे पहले 2 बच्चे और हैं एक ही रूम में, तो वो दोनों जेई। तो वो चीजें हैं, पढ़ाते तो हम लोग ज्यादा लोगों को, निकलता कुछ लोगों का है, लेकिन क्या है, उन्हीं का निकलता जो चाहते हैं, पहले से लक्ष्य पता है और हमारे साथ लगातार मेहनत करते हैं, उन्हीं का निकलेगा, बाकी किसी का नहीं निकलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कोचिंग में नाम लिखवाएंगे आप जेई बन जाएंगे, नाम लिखवाने से नहीं, पढ़ना पड़ता है। जितना प्रैक्टिस हो, जितना नोट्स है, हर चीज जितना कराया जा रहा है, सैटरडे टेस्ट दीजिए ताकि हमको पता चले। तो हर काम जैसे बताया जाए वैसे करेंगे तब तो सब सिलेक्शन हो गया, नहीं तो फिर समस्या है। बहुत लोग पढ़ते हैं, तो कहना नहीं कि तैयारी करते हैं, किसी से कहना नहीं है, खुद कर लेना है, उसके बाद में दुनिया देखेगी, तो बाद में अपने आप से शोर हो जाता है। बाकी आप आसानी से चुपचाप काम कीजिए, दिन रात काम कीजिए, सफलता अपने आप से शोर मचाएगी, यही सब चीजें हैं। हाँ, और बताइए सर। हमारे पास वेस्ट बंगाल से है स्वीटी शेख जी का, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए जी। तो अगर प्रैक्टिस की बात करें हम, तो प्रैक्टिस में देखिए, जो हम पढ़ाते हैं 8 महीने में कोर्स हम कंप्लीट कराते हैं, और साथ ही साथ जो है मेंस और ऑब्जेक्टिव, मतलब प्री का भी और मेंस का साथ ही में हम पढ़ाते हुए चलते हैं। लेकिन सारी स्टैंडर्ड बुक हैं, जैसे सॉइल मैकेनिक्स का एसके गर्ग है, आर.के. राजपूत आप पढ़ सकते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में सोम में, ये सारे जो क्वेश्चंस आते हैं जो यूनिवर्सिटी में भी आए हैं और बहुत सारे कंपटीशन में आए, उन सभी को हम लोग सॉल्व करते हुए चलते हैं। और साथ ही साथ जो है आईएएस के प्री के जो आसान क्वेश्चन है उनको साथ में करते हुए चला जाता है।
8 महीने बाद हम 3 से 4 महीने जो है लगातार बहुत ज्यादा आईएएस के जो आईएएस मास्टर की बुक आती है 20 सालों का पेपर होता है वो, और फिर मेडीजी का भी, जितने मतलब मार्केट में बुक अवेलेबल हैं उन सबका हम प्रैक्टिस कराते हैं। बहुत आसानी से बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं। आप कोई जेई की बात करें, स्टेट जेई, सेंट्रल वाले या एसएससी, किसी की बात करेंगे बहुत आसानी से उसको क्लियर किया जा सकता है। ठीक है सर। तो जो हमारे पास बच्चे आते हैं जो लगातार पढ़ रहे हैं, जैसे हम 2016 में स्टार्ट किए थे पढ़ाना, मतलब कंपटीशन का, उससे पहले हम बीटेक के कॉलेज में पढ़ा रहे थे। तो जब कंपटीशन पढ़ाए तो 2016 में बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे, फिर 17 में भी सेलेक्ट हुए थे, फिर 18 वाले में भी सेलेक्ट हुए थे। अभी तो रिजल्ट आया है, इसमें सतीश, नंदकिशोर और भी जो बच्चे हैं जैसे नीरज हैं, आकाश हैं, 2 बच्चे और थे, वो सारे सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है। तो इनको हम पढ़ाए हुए हैं, तो जो एक्सपीरियंस है, जितना मेरे पास नॉलेज है, उसके हिसाब से पढ़ाने के बाद इनका बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो पहले तो नोट्स बनवा देते हैं, या तो हिंदी में नोट्स बनाए बच्चे या तो इंग्लिश में, किसी भाषा में बनाए कोई समस्या नहीं है। और हम ऐसा लिखा देते हैं कि हिंदी में भी अगर आप जाकर के वहां लिखते हैं मेंस के पेपर में तो बहुत अच्छा नंबर आता है। तो अभी तक जो मेंस के बच्चों को पढ़ाए हैं केवल एक बच्चे का नहीं निकला, वरना बहुत सारे बच्चों का निकला हुआ है। लगभग हम 40-50 बच्चों का सिलेक्शन अभी तक दे चुके हैं। तो ये चलिए सारी सर, हम चीजें हैं। तो और कोई डाउट हो तो बताइए। ओके सर, बच्चों के क्वेश्चन अब समाप्त हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सेशन के लिए रखते हैं। ये वीडियो अपलोड होगा, बच्चे कमेंट करेंगे, फिर से हम स्टेटस लगाते हैं, तो फिर बच्चों को कमेंट आएगा, हो सकता है 1-2 संडे और आपसे सेशन लेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ। थैंक यू सर, हमारे साथ बच्चों का हेल्प करने के लिए, डिस्कस उनकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। हम बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में मिलते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब बच्चों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत लोग रूम में बैठ करके मतलब डिप्रेस हो जाते हैं। आपका वीडियो देखते हैं, हम कमेंट हम भी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि मतलब उसमें लिखे हैं सर आप अच्छा मोटिवेट कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अगर मोटिवेशन तो आपसे मिल रहा है, ये अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है ये। अगर कोई एक भी व्यक्ति उससे सुधर जाता है तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ थैंक यू पर सर। दुनिया अपने मतलब में ही सब लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप दूसरे के लिए काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, देश के लिए कर रहे हैं। दूसरे के लिए करना मतलब देश की वो भी प्रॉपर्टी है बच्चे, अगर ये भी कहीं आत्महत्या कर ले, कुछ कर ले तो बड़ी समस्या है। तो लगातार ये काम कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं ना कि छोटा सा बच्चा आ रहा है, वो भी जेई बन जा रहा है, तो हम भी कर सकते हैं। ये देखने से होता है, वो बेचारा कर रहा है तो मेरा भी होगा। तो इन चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये काम मतलब लगातार करिए, लगातार करते रहिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। और मोटिवेशन के लिए एक और चीज है, अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप लगातार पढ़ें तो आप ये भी कर सकते हैं, अपने घर की स्थिति के बारे में सोचिए और देखिए सिलेक्शन के बाद आपकी जिंदगी क्या होगी, और सिलेक्शन से अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आप अपने आप से पढ़ने लगेंगे, बाकी तो आप है ही हैं, उनको समझाइए। चलिए, धन्यवाद थैंक यू बात सर। करने के लिए। चलिए, ठीक।